दोस्तों नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारी भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को अपने भक्ति सागर चैनल पे बहुत प्यारी सी नंदी बाबा और शिव जी की कहानी सुनाने जा रहे हूँ। कैसा लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं। एक बार सुबह माता पार्वती शिवलिंग की पूजा कर रही थी। नंदी उनके पास आए और बोले, माता, मैं पृथ्वी लोक पर सुबह सुबह भ्रमण के लिए गया था। वहीं से यह गरम गरम इमरती और जलेबी लाया। आप भी जल्दी से पूजा कर लो ताकि इस मिष्ठान का आनंद उठा सको। पुत्र नंदी, आज तो मेरा व्रत है। मैं तो यह जलेबी और इमरती शाम को भोजन के बाद ही खा सकती हूँ। एक और काम करो, तुम ये जलेबी और इमरती मेरे लिए रख दो। शाम को जब मैं व्रत खोलूँगी तब खा लूँगी। अच्छा, तो आज आपका व्रत है माता? ठीक है, मैं यह रसोई में रख देता हूँ। वैसे माता, एक बात पूछूं? हाँ पूछो पुत्र। माता, आप यह व्रत क्यों रखती हो, जबकि आप तो स्वयं देवों के देव महादेव को आप कठिन तपस्या और पूजा करने से पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। तो फिर यह व्रत क्यों? नंदी की भोली भाली बातें सुनकर माता पार्वती मुस्कुराने लगी और बोली, पुत्र, मैं यह व्रत महादेव के लिए रखती हूँ। इस व्रत के द्वारा मैं अपने पति की दीर्घायु और उनके कल्याण की कामना करती हूँ। और भक्ति प्रेम से किया गया यह व्रत हमारे संबंध को और भी मजबूत करता है। तो माता, जब आप निर्जल व्रत रखते हो तो क्या आपको भूख प्यास नहीं लगती? मैंने सुना है आपने शिव जी को पाने के लिए वर्षों तक भूख प्यास को छोड़कर उनका व्रत और पूजन किया था। आपने यह सब कैसे किया? माता, नंदी पार्वती मैया से पूछा। नंदी, मैं व्रत रखना आसान नहीं है। इसमें बहुत संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। भूख प्यास सहनी पड़ती है और मन को स्थिर रखना पड़ता है। यह तपस्या का रूप है और हर कोई इसे नहीं निभा सकता। तुम पहले से ही समझना होगा कि इस मार्ग में कठिनाइयाँ बहुत हैं। पर नंदी, तुम आज मुझसे इस विषय पर बहुत ज़्यादा ही जानकारी क्यों प्राप्त कर रहे हो? कहीं तुम कोई व्रत तो नहीं रखना चाहते हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम भूखे तो नहीं रह सकते। पुत्र, नहीं नहीं माते, मैं कहाँ भूखा रहने वाला हूँ। मैं कोई व्रत नहीं रख रहा है। मैं तो बस ऐसे ही आपसे इस विषय में पूछ रहा था। माता पार्वती की बातें सुनकर नंदी बाबा के मन में भी महादेव के लिए व्रत रखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वैसे भी महादेव की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगे। उन्होंने सोच लिया था कि वो व्रत करने के लिए तैयार हैं। वे प्रभु के लिए कोई भी कठिन समस्या सह सकते हैं। इसीलिए वे मन ही मन महादेव को याद करके व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। यदि माता पार्वती प्रभु की लंबी आयु व परिवार की सुख शांति के लिए पूरा दिन निराहार रह सकती हैं, व्रत कर सकती हैं, तो मैं भी यह व्रत रख सकता हूँ। नंदी बाबा ने सोच लिया था कि यह व्रत करेंगे। अगले दिन नंदी ने चुपचाप अपना व्रत प्रारंभ किया। सुबह सुबह जब सब सो रहे थे, नंदी अपने व्रत की शुरुआत की। उन्होंने प्रण किया कि वो पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए शिव जी की आराधना करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि नंदी के लिए यह व्रत बहुत कठिन था। इससे पहले उन्होंने कभी भी भूखे प्यासे रहकर कोई व्रत नहीं किया था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, नंदी को भूख सताने लगी। उनके पेट से आवाज़ आने लगी और सिर में हल्के हल्के चक्कर आने लगे। बाकी सभी शिवगण उनसे बार बार भोजन के लिए आग्रह करते थे। क्या बात है नंदी, आज तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी? तुमने तो सबसे पहले ही भोजन के लिए उपस्थित हो जाते हो। आओ ना, हमारे साथ भोजन करो। नंदी, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज तुम कुछ खा पी नहीं रहे हो। हाँ माते, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बस मुझे भूख नहीं है। आज मैं थोड़ा पेट को आराम देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। वो तो है,
पेट तो तुम्हारा बढ़ ही गया है, अच्छी बात है, थोड़ा वजन हल्का हो जाएगा। यह व्रत इतना कठिन कैसे हो सकता? माते रोज कैसे कर लेती हैं? मुझे तो भोजन देखकर मुंह से पानी आ रहा है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं नहीं, यह व्रत पूरा अवश्य करूँगा। प्रभु के लिए मेरी भक्ति कम नहीं हो सकती। माता पार्वती भी नंदी बाबा को इधर उधर परेशान घूमते हुए देख रही थी। फिर वह अपने दूसरे कार्यों में लग गई। इधर दोपहर होते होते नंदी की हालत खराब होने लगी। उनका मन बार बार आसपास की चीज़ों पर भटकने लगा। भोजन की महक से उनका मन भूख से विचलित होने लगा। यदि मैं थोड़ा सा फल खा लूँ तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा और मेरा व्रत भी चलता रहेगा। वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं व्रत रखा है। हाँ, मैं थोड़े से फल खा लेता हूँ। जैसे ही नंदी ने हाथ में सेब लिया, अचानक उनके भीतर से आवाज़ आई और उन्होंने अपने आप को डांटा, नहीं नहीं नंदी, अगर तुमने खा लिया तो व्रत का क्या मतलब है? यह तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। बस अब कुछ ही देर की तो बात है, मेरा व्रत पूरा हो जाएगा और मैं भोजन कर लूँगा। शाम होने लगी और नंदी की हालत अब और खराब हो गई थी। उनकी नज़र बार बार गंगा नदी के ठंडे पानी की ओर जाती, लेकिन खुद को रोकते रहे। बस थोड़ी देर में और नंदी, तुम ही खा लोगे, उन्होंने खुद को मन में कहा। आखिरकार रात हो गई। नंदी बाबा ने किसी तरह अपनी आराधना पूरी की। जब व्रत समाप्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली और किसी को कुछ भी पता भी नहीं चला कि उन्होंने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए शिव जी के लिए व्रत रखा था। पर महादेव तो अंतर्यामी हैं, वे तो अपने सभी भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। रात्रि के समय जब भोजन के लिए बैठे तो महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, आज नंदी ने खूब परिश्रम किया है, इसीलिए नंदी को बहुत बढ़िया तरीके से भोजन खिलाना। नंदी, तुम्हें प्यास भी लगी होगी, सर्वप्रथम जल पी लो। महादेव, नंदी तो आज सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, या तो भूखा प्यासा है, फिर इसने कौन सा परिश्रम किया? मैया पार्वती ने बोली, नंदी, मेरे लिए आज निर्जल व्रत रखा है पार्वती। सुबह से नंदी ने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। मैं नंदी की भक्ति से बहुत खुश हूँ। क्या नंदी ने आपके लिए व्रत रखा? पुत्र, तो सुबह से भूखे प्यासे हो, तभी तो मैं सोचूं क्यों तुम थके हुए से लग रहे हो, पर तुमने क्यों व्रत रखा? माते, आप ही तो कहती हैं कि महादेव की दीर्घायु और उनकी कल्याण की कामना के लिए व्रत रखती हैं, तो मैंने भी महादेव की दीर्घायु और कल्याण के लिए ही यह व्रत किया है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं यह कैसे भूल गया? आप तो अंतर्यामी हैं। प्रभु, आप मेरे व्रत से प्रसन्न हैं ना? हाँ नंदी, मैं तो सदैव ही तुमसे प्रसन्न रहता हूँ। तुम मेरे परम प्रिय हो, तुम मुझसे अति प्रसन्न हो। धन्य हो पुत्र, तुम्हारी भक्ति सर्वोच्चम है। इसके पश्चात भगवान शिव नंदी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सभी शिवगण नंदी की बहुत प्रशंसा करते हैं। भगवान शिव का स्नेह पाकर नंदी बहुत खुश होते हैं और अपने व्रत का फल प्राप्त हो गया था। भगवान शिव कहते हैं, नंदी, पुराणों के अनुसार पूर्व काल में श्री लाद नाम का एक ऋषि मुनि थे। वह ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का पालन करते करते शिलादित्य के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठिन तपस्या करने का निर्णय किया। एक दिन इंद्रदेव उनको भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत खुश हूँ, मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए? इष्टदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू ना सके। मुनिवर, ऐसा पुत्र देने में तो मैं असमर्थ हूँ। आपकी इच्छा है तो देवों के देव महादेव आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वहाँ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इंद्रदेव के कहे अनुसार शिला घने जंगलों में भी बैठकर
महादेव की कठोर तपस्या में जुट जाते हैं और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनको दर्शन देते हैं। शिला, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। कहो तुम्हें क्या वर मांगना चाहते हो। हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जो कि जिसको मृत्यु छू ना सके। यह सुनकर महादेव मुनिशिला से बोले, हे मुनिवर, यूं तो सारे जगत का पिता मैं हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, तब मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर ऋषि मुनि भी खुशी खुशी अपनी कुटिया में चले गए। कुछ समय बाद पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल का होते ही शिलादित्य करवाया और फिर जब वह 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन ऋषि शिलाजित मित्र और वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलादित्य का उनका खूब आदर सत्कार किया, भोजन खिलाए। मुनिवर, खाइए, आपको किसी चीज की कोई भी चीज चाहिए अवश्य बताइए, मुझे बताइए। नहीं, हमारा पेट भर गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। शिलाजीत के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जाने से पहले सन्यासियों, मेरे बेटे नंदी को आशीर्वाद दे दो। तब सन्यासी ने बताया, हमें यह बात कहते हुए बेहद ही दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि नंदी अल्पायु है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम है। हाँ मुनिवर, उसके पास केवल 1 वर्ष का समय है। आपकी इस पुत्र की आयु कम है, इसीलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उस दोनों सन्यासियों की बातें सुनने के बाद अंदर जाकर शिलाजीत ऋषि नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब नंदी अनजान बनते हुए उनसे पूछते हैं, पिताश्री, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा जो आपका शरीर इस तरह कांप रहा है और आप फूट फूट कर रो रहे हैं। पुत्र, सन्यासियों ने बताया कि तुम अल्पायु हो और इस बात से बेहद दुखी हो। तुम ही बताओ, मेरा यह दुख कैसे दूर होगा। पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगता है और कहता है, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात को बिल्कुल भी चिंता न करो कि अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी पर चले गए और वहां पहुंचकर वह नदी के किनारे बैठकर शिव की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी कठोर तपस्या देखकर महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नंदी के समक्ष प्रकट हुए। परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वह भूल ही गए कि वह लंबी उम्र के लिए तप कर रहे थे। इसके पश्चात महादेव ने कहा, नंदी पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद ही खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। प्रभु, ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। शिलानंद, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर बनकर सदा मेरे संग ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर जन्म मृत्यु का प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तत्पश्चात शिव ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इस गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी क्या राय है। महादेव, आप नंदी को गणाध्यक्ष प्यारा है। महादेव ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायक, आज से यह नंदेश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उसे बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपने गुणों में सर्वोत्तम रूप से स्वीकार कर लिया और तभी से शिव की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, वह हमेशा समाधि में रहते हैं। इसीलिए नंदी के कानों में जो भी अपनी समस्या बोलकर जाते हैं, उनके भक्तों की आवाज़ नंदी भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। बोलिए नंदी बाबा की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय।